जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है। दोस्तों, तिरुपति में श्री बालाजी भगवान का दर्शन करना है तो 4 घंटे से लेकर 16 घंटे तक लाइन में खड़े रहने के बाद चंद सेकंड श्री बालाजी भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने को मिलते हैं। लेकिन सोचो, अगर आपको 6 घंटे श्री बालाजी भगवान की प्रतिमा के सामने बिताने को मिले तो कैसा रहेगा। दोस्तों, ये हो सकता है, लेकिन उसके लिए निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने का आपका चरित्र होना चाहिए, भगवान के प्रति गहरी आस्था होनी चाहिए, तो ये संभव हो सकता है। श्री बालाजी भगवान के मंदिर में सेवा देने का अवसर तिरुपति बालाजी संस्थान की तरफ से दिया जाता है, जिसे श्रीवारी सेवा कहा जाता है। इस वीडियो में श्रीवारी सेवा श्री बालाजी भगवान के मंदिर में कितने दिन दे सकते हैं, कौन कौन सी सेवा दे सकते हैं, सेवादारों की रुकने खाने पीने की व्यवस्था, बुकिंग की प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। श्रीवारी सेवा आपको पूरी तरह फ्री में देनी होती है। संस्थान की तरफ से आपको किसी भी प्रकार का भुगतान किया नहीं जाता है। बालाजी संस्थान सेवादारों की रुकने की फ्री में व्यवस्था करता है। खाना आपको प्रसादालय में फ्री में मिलता है। ड्रेस आपको खुद को सिलवाना पड़ता है। श्रीवारी सेवा कालावधि 7 दिन का होता है। सेवा का समय प्रतिदिन 4 घंटे, 6 घंटे या 8 घंटे सेवा देनी होती है। सभी श्रीवारी सेवा में सिर्फ हिंदू भाग ले सकते हैं। श्रीवारी सेवा 3 प्रकार की होती है: जनरल सेवा, नवनीत सेवा, परकामणि सेवा। पहले जनरल सेवा की बात करते हैं। जनरल सेवा के लिए पात्रता: जनरल श्रीवारी सेवा पुरुष और महिला दोनों कर सकते हैं। उम्र 18 से 60 साल होनी चाहिए। कुछ खास त्योहारों पर भीड़ ज्यादा होती है, तब उम्र घटाकर 18 से 50 साल कर दी जाती है। अकेला व्यक्ति या ग्रुप में भी सेवा दे सकते हैं। एक ग्रुप में 10 से कम और 15 से ज्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए। जनरल सेवा में कौन से कार्य करने होते हैं? जनरल सेवा में श्रीवारी सेवकों को दर्शन लाइन ठीक करना, भक्तों को पानी देना, सब्जियों को काटना, काजू कटिंग करना, बैग स्कैनिंग करना, फूलों की माला बनाना, नारियल को बेचना, बुक्स बेचना, लड्डू काउंटर पर मदद करना, इस तरह के कार्य करने होते हैं। सेवा के आखिरी दिन आपको श्री बालाजी भगवान के दर्शन फ्री में करने को मिलते हैं। श्री बालाजी भगवान के मंदिर के भीतर ड्यूटी कैसे मिलती है? मंदिर के भीतर सभी सेवकों की ड्यूटी नहीं लगती है। इलेक्ट्रॉनिक डिप सिस्टम द्वारा लकी ड्रॉ निकाला जाता है। जिनके नाम लकी ड्रॉ में निकलते हैं, उनको ही मंदिर के भीतर 6 घंटे की ड्यूटी करने को मिलती है। दूसरी सेवा नवनीत सेवा। नवनीत सेवा के लिए पात्रता: नवनीत सेवा सिर्फ महिला कर सकती है। उम्र 35 से 50 साल होनी चाहिए। नवनीत सेवा में कौन से कार्य करने होते हैं? नवनीत सेवा में गौशाला परिसर की सफाई करना, रंगोली बनाना, गाय के गोबर से उपले बनाना, गायों को चारा खिलाना, मक्खन निकालना आदि कार्य करने होते हैं। सेवा के आखिरी दिन श्री बालाजी भगवान के दर्शन करने को मिलते हैं। तीसरी सेवा परकामणि सेवा। परकामणि सेवा के लिए पात्रता: परकामणि सेवा सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं। उम्र 25 से 65 साल होनी चाहिए। केंद्र राज्य सरकार कर्मचारी, इंश्योरेंस कंपनी कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक कर्मचारी, करंटली सर्विस में है या रिटायर्ड है, वे व्यक्ति परकामणि सेवा में भाग ले सकते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पौंडीचेरी और महाराष्ट्र, सिर्फ इन स्टेट के लोग ही परकामणि सेवा में भाग ले सकते हैं। परकामणि सेवा में मानसिक और शारीरिक तौर पर पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए। पेट दर्द, घुटनों का दर्द, अस्थमा जैसी बीमारी न हो, क्योंकि 6 घंटे या 8 घंटे जमीन पर बैठकर काम करना होता है। परकामणि सेवा में कौन से कार्य करने होते हैं? परकामणि सेवा में भक्तों द्वारा दान में मिली कैश, सिक्के, सोने चांदी आदि गिनने की जिम्मेदारी दी जाती है। हुंडी खोलना, नोट, सिक्के आदि को अलग करना, सोना, कीमती चीजें जैसी वस्तुओं को अलग करना और बैग में पैक करना, सील करना, इस तरह के कार्य करने होते हैं। सेवा के आखिरी दिन श्री बालाजी भगवान के दर्शन करने को मिलते हैं। श्रीवारी सेवा में हिस्सा लेने की प्रोसीजर: श्रीवारी सेवा की बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन ही होती है। श्रीवारी सेवा कोटा हर महीने जारी किया जाता है। बुकिंग के लिए www.srivariseva.tirumala.org वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट पर रजिस्टर करने के बाद आप श्रीवारी सेवा बुक कर सकते हैं। इसी वेबसाइट के लेटेस्ट अपडेट सेक्शन में कौन से महीने का कोटा कौन से डेट को
ओपन होने वाला है, जानकारी देखने को मिलती है। बुकिंग की प्रिंट आउट और आधार कार्ड लेकर आपको तिरुमला में सेवा सदन 1 या सेवा सदन 2 में जाना है। सारी प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद आपको टेम्पररी आईडी कार्ड और स्कार्फ दिया जाएगा। बेड नंबर और लॉकर की चाबी दी जाएगी। सेवा सदन 1 में पुरुषों की रुकने की व्यवस्था होती है और सेवा सदन 2 में महिलाओं की रुकने की व्यवस्था होती है। संस्थान की तरफ से जो ड्यूटी आपको मिलती है वो आपको करनी ही पड़ती है। आप आपकी मर्जी से ड्यूटी मांग नहीं सकते। श्रीवारी सेवा के लिए ड्रेस कोड: पुरुषों को व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट, व्हाइट शर्ट या व्हाइट लुंगी, कुर्ता पायजामा जो पूरी तरह से व्हाइट हो। सिर्फ ऑरेंज स्कार्फ संस्थान की तरफ से मिलता है। परकामानी सेवकों को ग्रीन स्कार्फ दिया जाता है। महिलाओं के लिए ऑरेंज साड़ी विथ मरून बॉर्डर और मरून ब्लाउज या सलवार सूट जिसमें ऑरेंज कलर का ड्रेस होना चाहिए। बॉटम मरून और चुंदरी मरून होनी चाहिए। सिर्फ ऑरेंज स्कार्फ संस्थान की तरफ से मिलता है। ड्यूटी के समय सेवकों को ड्रेस कोड और स्कार्फ पहने होना चाहिए। ड्रेस आपको खुद के पैसों से लेकर आना पड़ता है। सिर्फ स्कार्फ संस्थान की तरफ से मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर आज की टॉपिक की समाप्ति करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन दबाना ना भूलें